थी कि हम लोग बिज़नेस सेटअप का काम करते हैं, तो उस सिलसिले में हमने प्रॉपर इसका जो टॉपिक के साथ जो वीडियोस का आगाज़ कर दिया है। तो आज हमारा टॉपिक है इसका टेक्निकल सर्विसेज का। तो टेक्निकल सर्विसेज बेसिकली इसको हैंडीमैन सर्विसेज, सप्लाई की कंपनी, टेक्निकल कंपनी, मेंटेनेंस कंपनी, दुबई में इसको डिफरेंट नाम से जो है ना वो पुकारा जाता है। तो ये डिग्री में इसको प्रोफेशनल लाइसेंस होता है। इसका सोल इस्टेब्लिशमेंट भी हम बना सकते हैं और इसको LLC फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये इसमें स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता है और स्पॉन्सर और इसके साथ एक आप अगर आपने अपने नाम सिंगल ओनर है तो सिंगल ओनर के नाम पे भी बन जाएगी। अगर आप इसमें 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं तो भी बन जाएगी। अगर आप सिंगल ओनर बनाएंगे तो उसमें स्पॉन्सर एज ए सर्विस एजेंट आएगा, जिसको आम ज़बान में वकील खिदमात बोलते हैं। और अगर आप LLC में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइसेंस में LLC बनाएंगे, तो उसमें फिर आपके साथ जो है वो जो लोकल पार्टनर है वो एज ए पार्टनर आएगा और जो दूसरे एक्सपेक्ट हैं वो 49% शेयर होल्डर होंगे। और उसमें अगर एक पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 है, तो 49% जो है ना उस हिसाब से रेशो डिवाइड होगी। फर्दर इसमें जब हम लोग बनाते हैं टेक्निकल कंपनी तो इसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आती हैं। तो मिनिमम नॉर्मल इसमें जो रेगुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं उसमें मैं आपको फर्दर कुछ इनको गिनवा देता हूँ। इसमें AC, एयर कंडीशनर जो होता है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। टाइल वर्क है, टाइल प्लास्टर जो नीचे फ्लोर टाइल लगती है उसके जो वर्क्स होता है उसकी एक्टिविटी होती है। उसके बाद उसमें आप कोई भी सैनिटरी का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, उसकी होती है। पेंटिंग का काम हो तो पेंटिंग सर्विसेज बोल सकते हैं उसको, जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग बोल सकते हैं। वॉलपेपर फिक्सिंग है, वॉलपेपर का काम है, फॉल सीलिंग का काम है, पार्टीशन का काम है, और इसी तरह ये ब्लॉक वगैरह का काम है, उसमें प्लास्टर वर्क है, और इसमें ऑर्नामेंट्स एनग्रेविंग का काम है। तो ये इलेक्ट्रिशियन का काम है। जितना भी ये जो सारी मैंने एक्टिविटीज़ आपको गिनवाई हैं, ये टेक्निकल कंपनी के अंडर जो है ना वो एक ग्रुप होता है एक्टिविटीज़ का, उसके अंडर ये जो सारी एक्टिविटीज़ फॉल करती हैं। तो नॉर्मली इसमें जो है ना 10-11 एक्टिविटीज़ ये यूज़ करते हैं हम लोग। तो इससे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट जो होता है, इसमें सारे काम हम लोग कर सकते हैं। इसमें जब वीज़ा निकालते हैं तो 2 किस्म का आप इसमें बिज़नेस जो है वो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सप्लाई की कंपनी में इसको बोलते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद इसको आपने वीज़ा निकाले, लेबर बुलाई, वीज़ा निकाला, और आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको मंथली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे अपनी जो है वो लेबर जो है उसको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया। दूसरी चीज़ होती है कि आप पर आवर पे या खुद एक कोई भी छोटा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके किसी भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस का, पेंटिंग का, फॉल सीलिंग का, जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं उससे रिलेटेड जितना भी काम है आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके उस पर आप जो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उसका आप जो है वो काम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो विद इन लिमिट जो है ना आप करेंगे, आपको पेमेंट जो है ना वो मिल जाएगी। तो इसलिए इसको सप्लाई की कंपनी भी बोलते हैं कि आपने वीज़े लगाए और लेबर बुला के आप पर आवर के हिसाब से, नॉर्मली यहाँ पे इसी तरह चलता है कि लोग आते हैं बाहर से कंपनी बनाते हैं और फिर वो पर आवर के हिसाब से आगे अपनी लेबर को पर आवर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ने प्रोजेक्ट्स लिए होते हैं उसके हिसाब से। फर्दर इसमें आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या आपके चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। इसमें जब आप आते हैं विज़िट वीज़ा पे तो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, वीज़ा की कॉपी चाहिए होती है। उसमें अगर आप यहाँ पे हैं, रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, तो उसके लिए NOC की कॉपी चाहिए होती है। ऑलरेडी आप अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग कंपनी से एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है, जिसको हम उर्फ़ आम में NOC बोलते हैं।
वो NOC ओरिजिनल चाहिए होता है, और उसके बाद आपकी पिक्चर वगैरह और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर जो स्पॉन्सर लगेगा, इसमें स्पॉन्सर, क्योंकि हम लोग खुद स्पॉन्सर भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम उस स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगाते हैं साथ में। तो उसके बाद फर्दर जो है उसके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोसेसिंग में, जैसे हम प्रोसेसिंग में जाते हैं, तो प्रोसेसिंग में जाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने जी टेक्निकल कंपनी बनानी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने नाम क्या रखना है, किस नाम से टेक्निकल कंपनी बनानी है। तो लेट्स सपोज हम कोई भी ABC नाम रखते हैं, तो उसमें नाम में भी जैसे कि कुछ लोगों के नॉलेज में होगा कि अगर हम अरेबिक नाम रखते हैं तो उसमें जो है वो रेगुलर फ़ीस आती है, DD की रेगुलर फ़ीस होती है। अगर हम इंग्लिश नाम रखते हैं या कोई भी जो इंटरनेशनल नेम रखते हैं, तो उसमें जो 2000 एक्स्ट्रा जो है वो DD की वोचर पेमेंट आता है। तो उस हिसाब से ये उसके नेम जो है वो उसके चार्जेस आते हैं। उसके बाद हम पहले डिसाइड कर लिया कि जी ठीक है, नेम ये हमने कंपनी का नेम रखना है। उसके बाद इनिशियल अप्रूवल करवाते हैं, नेम अप्रूवल करवाते हैं। नेम अप्रूवल के साथ फिर हम लोग आगे मेमोरेंडम के लिए जाते हैं, कोर्ट फीस वगैरह उसकी पे होती है। और उसके बाद फर्दर मेमोरेंडम जब सिग्नेचर हो जाते हैं, तमाम पार्टनर के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं सबके सिग्नेचर होते हैं, फिर कौन कितने % का पार्टनर है, कंपनी की एक लीगल फॉर्म बन जाती है। उसके बाद फिर हम लोग ऑफिस का प्रोसेस करते हैं। वर्चुअल ऑफिस अगर आपने लगाना है तो भी लग जाता है, अगर आपने अपना ऑफिस लिया हुआ है तो भी उसकी इजारी चाहिए होगी, और उसके जो आपने फिज़िकल अगर आपने बैठना है ऑफिस तो उसके लिए नॉर्मली ऑफिस की इजारी सिर्फ चाहिए होती है। और अगर आपने वर्चुअल ऑफिस चाहिए होगा तो हम आपको अरेंज करके दे देंगे। तो वर्चुअल ऑफिस के साथ वो इजारी के डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे, और उसके बाद उसका पेमेंट वाउचर के लिए प्रोसेस कर देंगे। फाइनल पेमेंट वाउचर निकलेगा, फिर उसकी पेमेंट वाउचर की फ़ीस सबमिट होगी DD में, और फिर जो है वो लाइसेंस की कॉपी निकल आएगी। लाइसेंस की कॉपी निकालने के बाद फर्दर प्रोसेस होगा कि लेबर कार्ड बनेगा। लेबर कार्ड बनने के बाद इमिग्रेशन कार्ड बनेगा, ठीक है। इमिग्रेशन के बाद आप जो है वो आप पार्टनर का वीज़ा है तो पार्टनर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपने लेबर के लिए वीज़े अप्लाई करने हैं तो उसके लिए लेबर कार्ड के अगेंस्ट आपको कोटा अप्लाई करने पड़ेंगे लेबर डिपार्टमेंट से। और कोटा अप्लाई करने के बाद जब आपको कोटा अप्रूव हो जाएगा तो आप लेबर के वीज़े जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, और इस तरह आप लेबर बुला के अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी टेक्निकल कंपनी की फॉर्मेशन। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का ये टॉपिक है, तो फर्दर आपको किसी को भी टेक्निकल कंपनी के बारे में, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारा नंबर जो है वो ऑफिशियल नंबर चल रहा है उस पर वीडियो पे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।